मैं मुनीरा असलम, आपकी साइंस टीचर, क्लास 9th। हम अपना टॉपिक आगे चलाते हुए, हमारा टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये आपको पता ही है। मैटर के बारे में हमने पढ़ा, इसकी दो टाइप्स है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस भी हमने पढ़ा क्या होता है, और उसके दो है टाइप्स, एक तो एलिमेंट है और कंपाउंड, वो दोनों हमने डिस्कस किए पिछले लेक्चर में। आज हम इम्प्योर सब्सटेंस पर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है आपको घर में पता ही होगा। हमारे घर में ड्राई फ्रूट होते हैं, मिक्स ड्राई फ्रूट जिनको हम बोलते हैं, मतलब उसी में पिस्ता होगा, बादाम, काजू, किशमिश। जब हम वो एक बाउल में लेंगे, वो हम कहेंगे ये इस वक्त मिक्स है। तो हम वो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड। अब मिक्सचर क्या होता है? उसमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड्स मिला के होते हैं, तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। ऐसे ही हम अगर पुलाव घर में बनाते हैं, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट डिफरेंट हम लेते हैं। पहले राइस भी होता है, मीट का होगा या चिकन का होगा, फिर उसमें मसाले डाले जाते हैं। दैट मीन्स वो हम मिक्स करते हैं सारे, तो हमारा पुलाव तैयार हो जाता है। दैट मीन्स वो मिक्सचर ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स होता है। अब मिक्सचर्स के दो पार्ट्स है, एक तो है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे का नाम है हिटेरोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब पता ही है आपको, वो सेम होता है। हिटेरो का मतलब डिफरेंट। होमो, आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन है वो सेम है। ये देखिए, ये कलर डॉट्स है और ये ऐसे ही डॉट्स है विदाउट कलर, वाइट। तो हिटेरो का देखिए, इसका जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है, यहाँ से ज्यादा है, यहाँ से कम है। तो होमोजीनियस का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। अब हम देखेंगे, अगर हम घर में चाय बनाते हैं, तो हम उस चाय में चीनी डालते हैं। वो सोल्यूशन, चीनी जो है वो पूरे चाय में मिक्स हो जाता है। दैट मीन्स अगर हम जब पीते हैं, हमें जैसा सिप पहले सिप में मजा होगा, वैसे ही लास्ट सिप में मजा होगा। दैट मीन्स जो शुगर है वो कंप्लीटली डिजॉल्व हुआ है, किसमें? चाय में पूरी तरह डिजॉल्व हुआ है। इसी तरह अगर हम हिटेरोजीनस लेंगे, उसकी एग्जांपल हम वेट सैंड लेंगे। आप देखिए, अगर हम सैंड लेते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें मिला के होती है, पानी होता है, सैंड होता है, मिनरल्स उसमें होते हैं। अगर हम देखेंगे निकाल के, दैट मीन्स वो यूनिफॉर्म नहीं होते, वो आधा जगहों पे ज्यादा रहेगा, अगर हम वो बीकर में डालेंगे आधों पे कम, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। मिनरल्स उस सैंड में मिलेंगे, हमें केमिकल कंपाउंड्स उस सैंड में मिलेंगे। अब होमोजीनियस की डेफिनेशन क्या है? It is the mixture that has the same composition throughout। जैसे मैंने आपको बताया, वो मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन सेम रहता है। वो हमने एग्जाम्पल भी की शुगर सोल्यूशन की। तो अब हिटेरोजीनियस क्या होता है? ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर रिमेन्स सेपरेट and can be observed as individual component under the microscope। इसमें जो हिटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स या सब्सटेंस कंपाउंड्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो वो अलग अलग रहते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें सीधे नजर आएगा डिफरेंट वो कंपोनेंट्स। तो हिटेरो का मतलब भी है डिफरेंट, वो मिल नहीं जाता है। जैसे होमोजीनियस में कंपोजिशन सेम रहता है थ्रू आउट, इस तरह हिटेरोजीनियस में कंपोजिशन जो है वो सेम नहीं रहता है। आधी जगहों पे आप देखेंगे कि ज्यादा नजर आएगा कोई क्वांटिटी, कोई चीज, तो आधी पे कम। हमारी एग्जाम्पल है, हम घर में भी कर सकते हैं। ऑयल इन वाटर, पानी में आप ऑयल डालेंगे, तो तेल डालेंगे, उसमें आप देखेंगे कि ऑयल के बबल्स आपको अलग नजर आएंगे और वाटर बिल्कुल अलग होगा, वो मिक्स नहीं होगा। इसी तरह
अब हमने देखा मिक्सचर के दो टाइप्स क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर और हिटेरोजीनियस मिक्सचर। हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस का बना होता है ना। हम कहते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और ट्रेसेस होते हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन के। तो ज्यादा इसमें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है और जो रिमेनिंग है वो क्या है, ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेस। तो इस तरह हम बोलेंगे कि एयर भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो अब हमने देखा होमो और हिटेरो क्या होते हैं मिक्सचर्स। तो हम अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होगा कि अब ये हम सेपरेट कैसे करेंगे मिक्सचर्स को इन होमोजीनियस, जैसे शुगर सोल्यूशन हमने अब बनाया, ये हम अलग कैसे करेंगे, शुगर और वाटर को हम अलग कैसे करेंगे। इसके लिए भी हमें आगे बढ़ना है इसी चैप्टर में, टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स पढ़ेंगे, वो कौन से है, सोल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन और कोलाइडल सोल्यूशन। अब पहला है सोल्यूशन क्या होता है। They are made by mixing a solute and a solvent. Solution क्या अब होता है, they are made by mixing a solute and a solvent. फिर से हम यही शुगर solution की बात करेंगे, easy होगा समझने में। The solute is the substance that dissolves. The solvent does the dissolving. Solute अब इसमें क्या है, शुगर, वो हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में, दैट मीन्स वाटर हमारा क्या बना, सॉल्वेंट। सोल्यूट डिसॉल्व्स इनटू सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है वो हम एक्सेस में लेंगे और जो सोल्यूट है वो उसमें हम डिसॉल्व करेंगे। इस तरह हमारा सोल्यूशन तैयार होता है। अब क्या है सोल्यूशन, सोल्यूशन वो होता है, दे आर मेड बाय मिक्सिंग अ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। ये आप याद रखेंगे। सोल्यूशन कैसे हमारा बनेगा, जब हम मिक्स करेंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट हम एक्सेस में लेंगे, में ज्यादा लेंगे और सोल्यूट हम कम लेंगे, तो ये मिक्स हो जाएगा। देन हमारा दूसरा है सस्पेंशन। दे आर heterogeneous mixture of a solid and liquid in which solid does not dissolve. ये heterogeneous mixture है, पहली different, that means ये dissolve एक दूसरे में नहीं होगा। वो दोनों थे सोल्यूशन में हमने क्या देखा, सोल्यूट जो है हमारा डिसॉल्व हो गया सॉल्वेंट में, मगर सस्पेंशन में ऐसा नहीं है। जो हमारा सॉलिड है वो डिसॉल्व नहीं हो जाएगा सॉल्वेंट में, लिक्विड में। हम यही देखेंगे सैंड वाटर। अगर हम एक बीकर में सैंड डालेंगे और उसमें पानी भी डालेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो सैंड पार्टिकल्स है वो सेटल्ड हो जाएंगे बॉटम में और जो पानी ऊपर रहेगा, दैट मीन्स वो डिसॉल्व एक दूसरे में नहीं हो गया। अब जो हमारा तीसरा है वो इमल्शन है। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स। इमल्शन में अब हम दोनों क्या लेंगे, लिक्विड्स लेंगे जो मिक्स नहीं होते हैं, जैसे ऑयल इन वाटर, वो हमने देखा ऑयल पानी के साथ मिक्स नहीं हो जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, these are mixtures characteristic part way between a solution and a सस्पेंशन। ये इन बिटवीन होता है। कोलाइडल की जो प्रॉपर्टीज है बिटवीन सोल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान जो होते हैं उसको हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। इसमें हमारे जेल्स आते हैं, टूथपेस्ट आता है, तो इसको हम कोलाइडल सोल्यूशन बोलेंगे। अब हमारा कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। कोलाइडल सोल्यूशन रिलेटिवली लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इसमें दो अब हमारे चीजें आती है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। Colloidal solution relatively large suspended particles are called dispersed phase। जो इसमें large particles होते हैं उनका size 1000 नैनोमीटर होता है,
उसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, और सॉल्वेंट हो एंड द सॉल्वेंट इन विच द कोलाइडल पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। तो इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट क्या होता है? द फिनोमिनन इन विच लाइट इज स्कैटर्ड बाय कोलाइडल पार्टिकल्स एंड पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल एज ए टेंडल कोन, उसको हम टेंडल इफेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल हम देंगे, अगर जब सन राइज होता है तो हमारे खिड़की से जब वो अंदर आता है, अगर अंधेरा होगा आप देखेंगे सीधे बीम ऑफ लाइट अंदर स्कैटर्ड होगी, तो उसकी जो शेप होगी वो कोन के जैसी होगी। तो ये हमारा टेंडल इफेक्ट जो है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी? कोलाइडल सॉल्यूशन की। थैंक यू।